क्या दिया है, द डिफरेंस ऑफ एन AP हुज, मतलब हमको D पूछा है, कॉमन डिफरेंस पूछा है, D की वैल्यू हमसे पूछा है, और क्या दिया है, हुज nth टर्म इज दिस, nth टर्म क्या दिया है, an इक्वल टू 3n + 7, ठीक है। तो nth टर्म हमको दिया है तो हमसे D पूछा है। अच्छा यहाँ पे a1 दिया है, अगर हम लोग फर्स्ट टर्म निकालेंगे, मतलब a1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, n की जगह 1 रख देंगे, 3 × 1 + 7 कितना आया, 3 + 7 10। अगर a2 वैल्यू निकालेंगे, मतलब n की जगह 3, तो सॉरी n की जगह 2, तो 3 × 2 + 7 मीन्स 13। अब अगर 3 रख देंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 + 7 मीन्स 3 × 9 और 7 16। अगर a4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 4 + 7 मतलब 12 + 19, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमारे टर्म्स आ गए, ठीक है, मतलब a1 की वैल्यू 10 आ गई, a2 की वैल्यू 13 आ गई, a3 की वैल्यू 16 आ गई, देन 19 आ गई। अब हमको करना क्या है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। देखिए ये हम लोग ने 4 टर्म इसलिए निकाले, आप लोग 2 टर्म निकाल के भी आंसर दे सकते हो, 4 टर्म इसलिए निकाले क्योंकि मैं आपको लोगों को यहाँ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ से अगर हम लोग क्या करते थे, AP की जो सीरीज़ होती थी उसमें सब में हम लोग देखते थे कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो पूरी सीरीज़ में सेम होता है। आप ये पूरी AP की सीरीज़ है, आप देख लीजिए, अगर दिस टर्म माइनस दिस टर्म करेंगे तो क्या आएगा, 3, दिस टर्म एंड दिस टर्म माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3, दिस टर्म एंड दिस टर्म माइनस करेंगे तो आएगा 3। देख रहे हैं कि हर जगह से कॉमन डिफरेंस सेम ही आ रहा है, ठीक है, मतलब ये AP में दिया भी है और हम लोग का कॉमन डिफरेंस भी आ रहा है 3, तो हो गया है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। अब वैल्यू ऑफ P, मतलब हमसे P की वैल्यू पूछा है, फॉर विच 2P + 1 10 एंड 5P + 5 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। तो सबसे अहम बात कि AP के लिए हमको वही बेसिक चलेगा, ठीक है, कोई भी नहीं, वही बेसिक चलेगा कि हमारा डिफरेंस सेम होता है पूरी सीरीज में, वही करना है बस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा, P की वैल्यू पूछा है, ठीक है, और कंसेक्यूटिव भी है। कंसेक्यूटिव कल हम लोग ने देखा था क्या, कि ऐसी सीरीज जिसमें जो कॉन्टिन्यूटी स्टार्टिंग में लोवेस्ट टू हाईएस्ट या हाईएस्ट टू लोवेस्ट जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है बनी रहे, मतलब डिफरेंस जो है वो सेम ही रहे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म मीन्स 10 - 2P + 1, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन है इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि ये खुलेगा तो पूरे साइन चेंज कर देगा। देन ये किसके इक्वल है, दिस टर्म माइनस दिस टर्म मीन्स 5P + 5 - 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या हो गया, 10 - 2P - 1 = 5P + 5 - 10। सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 9 - 2P, इधर क्या आ जाएगा 5P - 5, ये वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए और न्यूमेरिक वाले एक तरफ, तो 9 5 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और इधर 5P पहले से था, 2P इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड करते हैं, 14 = 7, तो क्या आ गया, P की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 2, 7 इधर डिवाइड में जाएगा, 14 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगी। अब देखिए, अब ये कंसेक्यूटिव बोला है तो आप चेक कैसे करेंगे कि आपने जो क्वेश्चन किया वो सही है कि नहीं। तो देखिए P की वैल्यू 2 है, इसमें आप रख दें, आपका ये आंसर यहीं पे खत्म हो जाए, इसमें और कुछ नहीं करना। आपको चेक कैसे करना है, P की वैल्यू यहाँ 2 रखते हैं, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 5 आ जाएगा, देन दूसरा टर्म 10 दिया है, यहाँ P की वैल्यू 2 रखते हैं तो 15 आ जाएगा। अब देखिए ये तीनों कंसेक्यूटिव टर्म है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5, इन दोनों के बीच में डिफरेंस 5 मीन्स कंसेक्यूटिव भी है और हमारी AP वाली बात भी फॉलो कर रहे हैं। नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ AP 5, 9, 3 और ये सीरीज गई है 185 तक, मतलब इसमें हमको लास्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है और D भी गिवन है, मतलब कॉमन डिफरेंस भी गिवन है। तो तब तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, और ऐसे क्वेश्चन आपके मतलब अगर नॉर्मली देखें तो 1 से 2 ही नंबर में आएंगे, इससे ऊपर के नहीं आ सकते, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ A क्या गिवन है 5, D क्या गिवन है 9 - 5 4, लास्ट टर्म क्या गिवन है या फिर AN या TN कहते थे इसको, तो ये क्या गिवन है 185, ठीक है। तो अब इसको रखते हैं, तो देखिए क्या है, AN = A + n - 1 D, ये फॉर्मूला होता था, ठीक है। तो देखिए लास्ट टर्म क्या है 185 = A की वैल्यू क्या है 5 + n - 1, D की वैल्यू 4, ये इधर गया माइनस हो गया, तो माइनस हो के कितना देगा 180, ठीक है, 180 दे दिया। अब ये 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, = n - 1, ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, इसको माइनस किया, इससे 180 आ गया, 4 इधर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 5 = 20, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाएगा 46, तो इसमें टोटल टर्म कितने आ गए 46, मतलब इसमें 46 टर्म होंगे जो सीरीज गई है 5 to 185, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स।
ठीक है। अरिथमेटिक मीन पूछा है, अरिथमेटिक मीन बोले तो सम पूछा है हमसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसकी स्टार्टिंग 1 2 3 ऐसे चलती है, ठीक है, और हमको एन तक, मतलब ये हमको सीरीज दी है एग्जैक्टली, ठीक है, ये सीरीज दी है और इसका सम हमसे पूछा है। अच्छा, इसमें देखिए सम क्या बोला है, एन नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है। तो सम, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो उसने हम लोगों से ये बोल दिया है कि जो सम पूछा है हमसे, ठीक है, तो उसने बोला क्या, हमको a पता है, d भी पता है, ठीक है। तो रखते हैं n/2, a क्या है 1, 2 × 1 प्लस n-1, d क्या है 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो n/2 2 प्लस ब्रैकेट खोलते हैं n-1, कितना आ गया n/2, यहाँ क्या आ जाएगा n+1, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये क्वेश्चन भी 1 नंबर में आया था और ये हमारा सेट जो है वो तीसरा सेट चल रहा है, इसके आगे भी 2 सेट और चलेंगे। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और, इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें देखिए हमको फर्स्ट टर्म गिवन है, मतलब a की वैल्यू हमको गिवन है 1, d की वैल्यू देखें तो गिवन है 5 - 1 4, और लास्ट टर्म हमको दिया है x जो कि हमको बताना है, और सम दिया है हमको 1 3 2 6। चलिए सम वाले फॉर्मूले में रखते हैं, Sn = n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखिए हम लोग ने यहाँ पे L वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया सम को, क्योंकि अगर हम लोग L वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो इसमें दो चीज़ें अननोन हो जाती। एक तो हमारा L था ही अननोन, जो a + L था वो तो अननोन था ही, और प्लस बाहर जो n था, नंबर ऑफ टर्म्स भी तो हमको इसमें नहीं पता है, ठीक है। तो दो चीज़ें अननोन हो जाएंगी। अब ये क्वेश्चन हम लोग को इसमें उल्टा चलना पड़ा है। अधिकतर क्वेश्चंस में हम लोग करते क्या है कि स्टार्टिंग से चलते हैं, मतलब पहले हम लोग an वाला फॉर्मूला लगाया, देन वहाँ से n की वैल्यू आई, देन इसमें पुट कर दी। अब इसमें हमको नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता है, अब उसमें भी रखेंगे तब भी हमको लास्ट टर्म रखेंगे और प्लस n, दोनों चीज़ नहीं कन्फर्म होगी, ठीक है। तो चलिए इसमें लगा के निकालते हैं, देखते हैं क्या है। तो देखिए यहाँ क्या Sn की वैल्यू दी है 1 3 2 6 = n/2, और 2a, a की वैल्यू 2 ही है तो a की वैल्यू 1 ही है तो 2 ही रख लेते हैं, प्लस n-1, और d की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो वैसे ही सिंपली देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 2 हम लोग हटा दे रहे हैं, यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 1 और यहाँ 4 की जगह हो जाएगा 2, ठीक है। इसमें आ गया ना, 2 कॉमन लेके हटा दिया। अब ये n, यहाँ 1 + 2n-2, ठीक है। तो 1 3 2 6 = n, यहाँ कितना आ गया 2n-1, ठीक। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, 2n² - n, n² - n -1 3 2 6 = 0। अब देखिए ये अब क्या है, अब इसमें पहले 1 3 2 6 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसके फैक्टर करें। इससे अच्छा है आप लोग श्रीधराचार्य मेथड लगा दीजिए, बहुत ईजी है, तुरंत आंसर आता है। कंपेयर करेंगे तो यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू क्या आ गई -1, और c की वैल्यू आ गई 1 3 2 6 -1, ठीक है। तो अब श्रीधराचार्य मेथड लगाते हैं, सबको पता है -b + b² - 4ac/2a होता है। तो b की वैल्यू क्या है -1, और यहाँ माइनस पहले से तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस b² क्या है 1 -1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस, और 4 × a × c क्या है माइनस का, तो ये प्लस का कर देगा 1 3 2 6 अपॉन 2 × 2, तो क्या हो गया 1 प्लस माइनस, ये हो गया 1 प्लस 1 3 2 6 × 8, ये 8 देगा 1 3 2 6 × 8, 8 चौक 48, 4 16 4 20, 2 24 26, 2 8 एकम 8 9 10, कितना आ गया 10608 / 4, ठीक है। अब कितना आ गया 1 प्लस माइनस 10609 / 4। अब देखिए अब यहाँ क्या है, यहाँ लास्ट में 9 है, अब या तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें। देखिए यहाँ लास्ट में 9 है, तो मतलब जो भी स्क्वायर होगा इसका, उसके लास्ट में या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट पे अगर 3 होगा तो 3 3 जा 9 आ सकता है, 7 7 जा 49 आ सकता है, ठीक है। ये अब ये हो गया 2 डिजिट कहीं, अब आता है 10, तो छोटा कौन ये, ठीक है। तो ये स्क्वायर है प्लस माइनस 103 का / 4। अगर आप लोगों को जानना है तो मैं जल्द से जल्द ये वीडियो बना दूंगा इसके भी। तो देखिए कि ये कैसे हो गया तुरंत। तो देखिए अब एक बार आपके 2 फैक्टर्स आ गए इसमें। एक फैक्टर क्या आ गया इसमें
1 प्लस 103/4 और दूसरा क्या आ गया 1 माइनस 103/4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 104/4 और यहाँ से माइनस 102/4। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा 104/4 आया था। ठीक है, अब देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24। अब ये माइनस में लेंगे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो होते हैं माइनस में नहीं होंगे, तो माइनस वाला कंसीडर नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों की n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू आ गई 26। मतलब इस सीरीज में 26 हमारे नंबर्स होंगे, मतलब 26 टर्म्स होंगे। अब क्या करेंगे, जो सिंपली जो हमारा फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d पे रख के हम लोगों को x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए लास्ट टर्म क्या है, x है, लास्ट टर्म ये होता है ना l या फिर an। फर्स्ट टर्म क्या है a प्लस n की वैल्यू क्या है 26 माइनस 1, d क्या है 4, रख देते हैं। तो यहाँ क्या है 1 प्लस कितना आ जाएगा 25 इंटू 4 मीन्स x की वैल्यू 1 प्लस 100, तो x की वैल्यू क्या आ गई 101। ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो क्वेश्चन थोड़े बड़े हो सकते हैं बट घबराएं नहीं, क्वेश्चन इजी होंगे, बड़े होना वो नहीं रखता है। आप लोग थोड़ा सा टाइम उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, उसके लिए आपको अपनी कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड a b एंड c इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स a, 7, b, 23, C आर इन AP। मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं ये हमको AP में गिवन है। ठीक है, तो हमको A B C तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए AP में गिवन है तो इसमें कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, जो भी AP में जैसे हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वैसे बना लीजिए। अगर हम लोग 7 को रेफरेंस पॉइंट माने तो क्या होगा 7 माइनस A, ठीक है, और इक्वल टू B माइनस 7, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस यहाँ से इक्वल आएगा। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, A को इधर ले जाते हैं, 7 को इधर ले जाते हैं, तो 7 प्लस 7 इक्वल टू B प्लस A, मतलब A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई 14। एक इक्वेशन ये हो गई। ठीक है, घबराने की बात नहीं है इसमें। अब लेते हैं इसको रेफरेंस पॉइंट, इस B 23 को, तो देखेंगे तो क्या होगा B माइनस, अगर हम 23 को ना लेके B को रेफरेंस पॉइंट लें तो B को रेफरेंस पॉइंट क्या लेंगे, B माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस B। अगर हम लोग यहाँ से पॉइंट निकालें तो क्या आएगा, अगर यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा B इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो B प्लस B इक्वल टू 23 प्लस 7। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा 2B इक्वल टू 30, देन B की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। ठीक है, आगे देखते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ an AP इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0। तो देखिए ये भी 2020 का क्वेश्चन है और ये सेट 3 का है। ठीक है, और ये 4 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये बहुत ईजी है। आप ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं, बस थोड़ा सा इसमें टाइम इन्वेस्ट करें। देखिए बोल क्या रहा है, जो बोल रहा है लाइन टू लाइन हमको वही कर देना है। तो m टाइम्स ऑफ mth टर्म, मतलब m टाइम्स ऑफ mth टर्म क्या होगा m माइनस 1d। अब जैसे हम लोग n टर्म्स बोलते हैं, m टर्म के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। मतलब nth टर्म बोल रहा है तो वहाँ n को रख रहे हैं, सिंपली वैसे mth टर्म बोल रहा है तो m रख देना है। ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल है, n टाइम्स ऑफ nth टर्म, n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ठीक है, ये बोल दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ AP इज 0। मतलब हमको ये शो करना है a प्लस m प्लस n माइनस 1 की वैल्यू d की वैल्यू 0 है, ये हमको शो करना है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, ब्रैकेट खोल लीजिए। तो यहाँ a m इंटू a क्या हो जाएगा ma प्लस, देखिए अब क्या हो जाएगा m इंटू डी एम, m इंटू डी एम, ये d b से मल्टीप्लाई होगा तो dm और फिर m मल्टीप्लाई होगा तो dm स्क्वायर। अब माइनस d इंटू m माइनस का dm। ठीक है, यहाँ तक समझ में। आगे na प्लस सेम एज इट इज dn स्क्वायर माइनस का dn। ठीक है, देन थोड़ा सॉल्व करते हैं, ma माइनस na और इधर प्लस d m स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर माइनस का डी एम प्लस का डी एन, सबको एक तरफ लिया है। ठीक है, बस जो इधर साइन था इधर साइन चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा a, तो m माइनस n, यहाँ से क्या कॉमन आया d, तो क्या है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर
और यहाँ से क्या कॉमन आया d, तो n माइनस n। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, थोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पूरा d कॉमन ले लेते हैं, इसको छोड़ते हैं, पूरा d कॉमन ले लेते हैं। पूरे में d कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस का m प्लस का n। ठीक है, देन देखिए यहाँ से अगर हम लोग a m माइनस n एज इट इज लिख दिया और यहाँ d, और यहाँ देखो फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है m प्लस n और m माइनस n फॉर्मूले के तहत। अब यहाँ माइनस का साइन लगाया, इसको भी ब्रैकेट में लिख लिया, तो जब माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो दोनों के साइन चेंज जाएंगे। तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलेंगे तो वही आ जाएगा m माइनस माइनस m माइनस माइनस प्लस प्लस n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पूरी इक्वेशन से हमको कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है m माइनस n मिल रहा है। देखिए m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n यहाँ भी है, तो m माइनस n कॉमन ले लिया। यहाँ से क्या बचा a प्लस d, और यहाँ से क्या बचा m प्लस n, और m माइनस n कॉमन ही चला गया और माइनस 1, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। अब अगर इसको डिवाइड में भेज दें, m माइनस n को यहाँ डिवाइड में भेज दें तो समथिंग अपॉन 0 0 ही होता है। ठीक है, वी नो दैट। अब यहाँ से क्या बचा a प्लस d m प्लस n माइनस 1 इक्वल टू 0, यही हमको निकालना था, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, तो देखा आपने क्वेश्चन कितना इजी है, 4 नंबर में आ रहा है और हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अब आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कितने इजी आ रहे हैं। तो अब एपी के क्वेश्चन आएगा तो हमको छोड़ना नहीं है कतई, हमको करके आना है, चाहे कैसे भी क्वेश्चन आए। तो देखिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। कुछ नहीं करना है, जो बोला है वो लिख दो। फर्स्ट टर्म क्या है 5 है, ठीक है, दैट्स ऑल। द लास्ट टर्म इज 45, ठीक है, हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं। लास्ट टर्म मतलब होता है l की वैल्यू या फिर an की वैल्यू हमको दी है 45, ठीक है, हो गया। और सम को हमको दिया है, इसमें जो भी टर्म है वो सम की वैल्यू हमको दी है 400 मतलब 400, और हमसे नंबर ऑफ टर्म पूछा है। तो क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर्मूले सारे पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को अब टफ नहीं लगेगा। इसमें सीधे सम का फॉर्मूला लगाएं। सम का फॉर्मूला क्या होता है कि a Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। अब हम लोग ने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो यही फॉर्मूला हम लोग ने इसलिए लगाया क्योंकि देखिए यहाँ हमको फर्स्ट टर्म भी दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है। सिंपल से रख देंगे, n की वैल्यू पूछा है तुरंत आ जाएगा। अगर हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए अब उसमें हम लोग की बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता है, बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सम दिया है 400 रख दिया, n की वैल्यू हमसे पूछा है, a की वैल्यू 5, l की वैल्यू 45, हो गया क्वेश्चन बहुत इजी। इसको इधर भेज दिया, कितना हो गया 800 इक्वल टू n 50 आ गया नीचे, तो कितना आ गया नीचे ये गया, और 5 × 5 और आया 3, 5 × 6 = 30। n की वैल्यू क्या आ गई 16, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 16 होंगे। तो आप देखिए ये लेस देन 30 सेकेंड का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब 30 सेकेंड से भी कम में आपका क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब एपी के क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, और जिस तरह क्वेश्चन है उस तरह नंबर में भी आया है, एक ही नंबर में आया है। तो देखिए 9 टर्म पूछा है। 9 टर्म मीन्स व्हाट कि हमसे a प्लस 8d की वैल्यू पूछा है 9 टर्म, ठीक है। 9 टर्म मतलब a प्लस 8d। तो देखो इसमें a की वैल्यू हमको गिवन है क्या -15 प्लस 8d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू हम निकालेंगे -11 -15, ठीक है, माइनस बीच में जो होता है, और इसकी a की वैल्यू -15 है इसलिए, तो -11 प्लस 15 मीन्स 4 आ गया। तो d की वैल्यू 4 रखी, मतलब -15 प्लस 32। आपने कितनी आ गई वैल्यू, ये आ गई 32 में से 15 माइनस किया, 12 में से 5 गए 7 और 2 में से 1 गए 1, मतलब 17 इज योर आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए फिर से एक क्वेश्चन और देखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म ऑफ एन एपी इज 90 20, इफ द फोर्थ टर्म इज 18 देन फाइंड इट्स 11 टर्म। तो देखिए पहले हमसे पूछा क्या, 11 टर्म बोले तो a प्लस 10d, इसकी वैल्यू हमसे पूछी है। फोर्थ टर्म क्या होगा, a प्लस 3d की वैल्यू हमको 18 ये गिवन है, ठीक है। और उसके बाद क्या दिया, सम दिया है 30 टर्म का,
मतलब 30/2 और 2a प्लस n-1d में रख देंगे। 30 यहाँ n की वैल्यू 30 है, तो देखिए इसका सम गिवन है 1920, यहाँ से आ गया 15 और 2a प्लस 29d, ठीक है। अब ये आ गया 1920/15 इक्वल टू 2a प्लस 29d, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, यहाँ आया 4, 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 140, तो कितना आ गया 2a प्लस 29 d इक्वल टू 128। ये क्वेश्चन सेकेंड हो गई, ठीक है। तो अब इन दोनों क्वेश्चन को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियस कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर लिख ली ये क्वेश्चन, कोई भी ऊपर लिख सकते हैं, कोई भी नीचे लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। देन a प्लस 3d इक्वल टू 18। अब देखिए इसका एक वेरिएबल हमको सेम करना होता है, तो हम लोग ने a को टारगेट किया, a को सेम कर लिया, तो a को इस पूरी क्वेश्चन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 यहाँ हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 36 हो जाएगा। देन सॉल्व कर लेंगे। देखिए अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, जो प्लस होता है माइनस कर देते हैं, जो माइनस होता है वो प्लस कर देते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 23d, और यहाँ से कितना आएगा 2 और यहाँ 12 9, ठीक है। तो आप देखेंगे 23 4 जा 92 होता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। किसी क्वेश्चन में रख दीजिए, हमने इसी में रख दिया, तो a प्लस 3 इंटू d4 इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18 माइनस 12, a की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब a पता है, d पूछा है, जो भी टर्म पूछेगा हम लोग आसानी से बता लेंगे। ये 11 टर्म पूछा है, 11 टर्म बोले तो a प्लस 10d, a की वैल्यू 6 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 4 मीन्स 6 प्लस 40 मीन्स 46 इज योर आंसर। तो यहाँ की जैसा कि हम लोग ने बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के ख़त्म कर लिए, अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। तो दूसरा चैप्टर देखते हैं, डिसाइड करते हैं कौन सा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें, पढ़ते रहें, ठीक है।